नमस्कार। आज हम राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद इस पाठ के दूसरे छंद को पढ़ने जा रहे हैं। कल तक आपने पढ़ा था कि जब राम सीता स्वयंवर में शिव के धनुष का भंजन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तो क्रोधित होकर के परशुराम वहाँ पर आते हैं। परशुराम क्यों आते हैं? क्योंकि वो शिव के शिष्य हैं और शिव का धनुष परशुराम की सुरक्षा में होता है। तो जब परशुराम को पता चलता है कि शिव का धनुष टूट गया है, तो वो क्रोधित होकर के उस स्वयंवर में आते हैं और कहते हैं कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो इस सभा में उपस्थित सभी राजा लोग जो हैं वो मारे जाएंगे। इस पर लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ी है, यानी छोटी छोटी धनुष बाणें तोड़ी है, धनुष बाण तोड़ी है, तब तो आपने कभी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम क्यों है? इस बात से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम शिव की इस धनुष को सामान्य धनुई के समान समझते हो? ये तो पूरा संसार जानता है कि शिव की धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं होती है। इसके बाद परशुराम के इन क्रोधपूर्ण वचनों के उत्तर में लक्ष्मण क्या कहते हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने कहा हंसी यानी हंसते हुए, हमरे जाना यानी हमारे समझ में। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हे मुनि, हमारी समझ में, सुनहु देव यानी हे देव, हे मुनि, हे देव सुनो, सब धनुष समाना, सारे धनुष एक समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसकर के कहा कि हमारी समझ में, हमरे जाना, जाना यानी जान में, समझ में, हमारी समझ में, सुनहु देव, हे देव सुनो, सब धनुष समाना, सारे धनुष एक ही समान है, यानी हमारे लिए कोई छोटा और बड़ा धनुष नहीं है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, क्षति यानी क्षति, क्षति यानी नुकसान, हानि, लाभु यानी लाभ, जून का अर्थ होता है पुराना। का क्षति लाभु, क्या तो क्षति होती है और क्या लाभ होता है, जून धनु तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने से। लक्ष्मण कहते हैं कि इस पुराने धनुष के टूटने से क्या तो नुकसान और क्या फायदा। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इस धनुष को नयन के भोरे यानी नए धनुष के भ्रम में देखा था। कहने का मतलब है कि राम ने तो इस धनुष को नया धनुष समझ लिया था, और जबकि ये धनुष बहुत पुराना था इसलिए ये टूट गया। अब इस पुराने धनुष के टूटने से क्या तो लाभ और क्या नुकसान, इसलिए आप गुस्सा मत कीजिए। तो एक प्रकार से लक्ष्मण की ये बात परशुराम को और क्रोधित करती है, क्योंकि उनके गुरु के धनुष को एक पुराना धनुष बताया जा रहा है। फिर लक्ष्मण आगे क्या कहते हैं, छुअत टूट रघुपति हु न दोषु, रघुपति हु यानी कि राम, रघुपति शब्द का प्रयोग हुआ है राम के लिए। छुअत टूट, ये छूते ही टूट गया। लक्ष्मण कहते हैं ये धनुष छूते ही टूट गया। रघुपति हु न दोषु, इसके लिए राम को आप दोष मत दीजिए, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, ये पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनि, बिनु काज बिना काम के, करिए कत रोसु, आप ये रोसु, रोसु यानी क्रोध क्यों कर रहे हैं, कत यानी क्यों, मुनि बिनु काज, हे मुनि बिना वजह है, करिए कत रोसु, कत रोसु यानी क्यों कर रहे हैं, रोसु यानी क्रोध, करिए यानी कर रहे हैं, आप बिना काम के बेवजह इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। बोले चितई परशु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। अब परशुराम क्या कहते हैं लक्ष्मण को, बोले चितई परशु की ओरा, परशुराम चितई यानी देख करके बोले परशु की ओरा, परशु यानी फरसे की ओर देखकर, फरसा था उनके हाथ में, एक कुल्हाड़ी जैसा शस्त्र होता है फरसा। तो परशुराम अपने फरसे की ओर देख करके बोले, रेसठ हे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है, यानी कि तुम जानते नहीं हो कि मेरा स्वभाव कैसा है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोली यानी बालक समझ करके, बधो नहीं तो ही, मैंने तुम्हें नहीं मारा है, बधो यानी वध, मैंने तुम्हारा वध बालक समझ करके नहीं किया है, नहीं तो मैं अब तक तुम्हारा वध कर देता। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, क्या तुम मुझे सिर्फ सामान्य मुनि, सामान्य तपस्वी समझ रहे हो।
कहने का मतलब है कि मैं सामान्य तपस्वी नहीं हूँ। जड़ मुनि, जड़ मुनि यानी सामान्य तपस्वी। क्या तुम मुझे सामान्य तपस्वी समझ रहे हो? तुम सिर्फ मुझे एक सामान्य तपस्वी समझने की भूल कर रहे हो, जबकि मैंने तो तुम्हें बालक समझ करके अभी तक मारा नहीं है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, और परशुराम खुद ही अपना वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं अति कोही अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व विदित यानी पूरा संसार जानता है, विश्व विदित यानी पूरे संसार को विदित है, पूरा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। क्षत्रिय कुल वाले कौन है? राम और लक्ष्मण जो सामने खड़े हैं वो क्षत्रिय कुल वाले हैं। तो परशुराम कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। द्रोही यानी कि उनका दुश्मन हूँ क्षत्रिय कुल का। ये पौराणिक कहानी है जिसमें कहा जाता है कि परशुराम ने कई बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था, यानी सारे क्षत्रियों को मार दिया था परशुराम ने, और तब से उनको क्षत्रिय कुल का द्रोही समझा जाने लगा। तो परशुराम स्वयं अपनी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। कोही, कोही यानी क्रोधी। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, यानी कि दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीना, यहाँ पर देखिए भुजबल भूमि भूप बिनु कीना, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कितना सुंदर अनुप्रास अलंकार है। भुजबल भूमि भूप, भ भ भ की आवृत्ति हो रही है। तो भुजबल भूमि भूप बिनु की नाम परशुराम कह रहे हैं कि मैंने भुजबल अपनी भुजाओं के बल से, अपनी ताकत से भूमि यानी पृथ्वी को, भूप बिनु की ना, भूप यानी राजाओं के बिना कर दिया था, राजाओं के बिना पृथ्वी को कर दिया था। कहने का मतलब पृथ्वी से सारे राजाओं को नष्ट कर दिया था। और ये राजा कौन थे? ये क्षत्रिय राजा लोग थे। तो भुजबल यानी अपनी भुजाओं के बल से, भूप बिनुकीनी मैंने भूमि को यानी पृथ्वी को भूप बिना कर दिया था। कहने का मतलब है कि राजाओं से रहित कर दिया था, सारे क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था। विपुल बार और कई बार, विपुल यानी कई बार, महिदेवन दीनी, महिदेवन का अर्थ होता है ब्राह्मण। महिदेवन यानी मही यानी पृथ्वी, देवन यानी देवता, पृथ्वी के देवता, पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को माना जाता है। तो परशुराम कहते हैं कि मैंने कई बार इस पृथ्वी को भूप बिनु कर दिया था, यानी कि राजाओं से रहित कर दिया था, और फिर इस पृथ्वी को विपुल बार यानी कई बार महिदेवन दीनी, ब्राह्मणों को दान दे दी थी ये पृथ्वी। कहने का मतलब है कि क्षत्रियों से लेकर के और क्षत्रियों को इस पृथ्वी से नष्ट करके ये पृथ्वी मैंने ब्राह्मणों को दे दी थी। महिदेवन यानी ब्राह्मणों को, दीनी यानी दे दी थी। तो परशुराम स्वयं अपना पूरा परिचय दे रहे हैं यहाँ पर। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा यानी कि काट देने वाला। सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला, सहस्र बाहु को लेकर के मैंने आपको बताया था कि सहस्र बाहु कौन था और उसके साथ परशुराम का की क्या दुश्मनी थी। तो सहस्र बाहु की 1000 भुजाओं को मैंने छेद निहारा यानी काट देने वाला। परशु बिलो की महीप कुमारा, महीप कुमार यानी हे राजकुमार, परशु बिलो की तुम इस फरसे को देखिए, देखो, तुम इस फरसे को देखो जिसने सहस्र बाहु की 1000 भुजाओं को काटा था। महीप कुमार यानी हे राजकुमार। कहने का मतलब है कि परशुराम स्वयं बता रहे हैं कि वो कितने बलशाली हैं। उनके सामने जिस प्रकार से लक्ष्मण ऐसी बातें कर रहे हैं उससे उनको डरना चाहिए, क्योंकि उनकी जो ताकत है वो इतनी है कि उन्होंने कई बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था इस पृथ्वी से, और कई बार इन्होंने ये धरती ब्राह्मणों को दे दी थी। आगे, मातु पित ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। महिष किशोर यानी कि राजा, राजकुमार। महिष यानी राज, किशोर यानी कुमार। कि हे राजकुमार, मातु पित ही जनी सोच बस, तुम माता और पिता को सोच बस जनी करसी, सोच बस यानी चिंता में, जन यानी मत डालो, तुम अपने माता पिता के लिए चिंता का कारण मत बनो, क्योंकि तुम जिस प्रकार का कार्य कर रहे हो इससे तुम तो नादान हो, तुम्हारे माता पिता को चिंता होगी। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, ये जो मेरा फरसा है अति घोर, अत्यंत घोर भयंकर फरसा है ये। और ये गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन के अर्भक, अर्भक यानी बालक, गर्भ के बालकों का भी दलन यानी कि नाश कर देता है।
यानी इस फरसे में इतनी ताकत है, इसका डर है, ऐसा भय है इस फरसे का कि गर्भ में पल रहे बालक भी इसके डर से मर जाते हैं। तो गर्भन के अर्भक यानी बालक, गर्भन यानी गर्भ में पलने वाले बालक, दलन यानी मार देता है, गर्भ में पलने वाले बालकों का भी नाश कर देता है। परशु मोर अति घोर, ये मेरा अत्यंत घोर फरसा, ये मेरा अत्यंत भयंकर फरसा। तो इस प्रकार से यहाँ पर परशुराम ने लक्ष्मण के सामने ऐसी क्रोधपूर्ण बातें कही। और इस पूरे छंद में कौन सा रस है? जहाँ जहाँ परशुराम बातें कह रहे हैं क्रोध में, वहाँ रौद्र रस है। कौन सा रस है इस पूरे छंद में? रौद्र रस है। यानी क्रोध में कही हुई बातें जहाँ भी होती है वहाँ रौद्र रस होता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा एक बात आपको पता होनी चाहिए, वो है इस पूरे छंद की भाषा, ये अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी। और इसका छंद कौन सा है? ये है दोहा और चौपाई छंद। इसमें ऊपर वाली सारी पंक्तियाँ चौपाई में है, अंतिम जो 2 पंक्ति है वो दोहा है। ये दोहा है 2 पंक्तियों वाला, और ये ऊपर वाली सारी पंक्तियाँ चौपाई में है। तो अवधी भाषा है, चौपाई और दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा इसमें रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर परशुराम ने लक्ष्मण के सामने ये क्रोधपूर्ण बातें कही है। अगले वीडियो में हम अगले छंद के बारे में पढ़ेंगे।